अति सुंदर होता है मन अति सुंदर। चल चल दादी चल निकल घर से बाहर। रुक जाइए दादी। दादी, राधिया बार बार कह रही है कि उससे तस्वीर नहीं खिंचवाई, तो हम एक बार उसका यकीन क्यों नहीं कर लेते? प्रथम, तू इस लड़की की तरफदारी कर रहा है जो झूठ बोलने में माहिर है। अरे उस मैगजीन में घर के किसी और सदस्य की तस्वीर क्यों नहीं छपी? सिर्फ इसी की तस्वीर क्यों छपी है? जाहिर सी बात है, चंद पैसे कमाने का जोश चढ़ा है इसे। दादी, अगर राधा को पैसे कमाने ही होते तो वो कोई ऐसा काम करती ना जिसमें ना तो उसका चेहरा ना ही उसका नाम कहीं आता। हाँ प्रथम बेटा, तू बिल्कुल सही बात कह रही हो। बिल्कुल चुप वासु। दादी, हम एक बार ना इस मैगजीन के एडिटर से पूछते हैं। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर इसमें राधा की कोई गलती नहीं हुई ना, तो मैं उस आदमी पर मानहानि का केस करूंगा। हाँ प्रथम, इस मैगजीन के एडिटर से बात करो। वो मैगजीन का नाम है जलता रंग। जी माँ। एडिटर का नाम है राकेश झा। क्या क्या नाम बताया? राकेश झा। राकेश झा, बहुत अच्छे से जानता हूँ इसको मैं। रुकिए, मैं इसको घर पे बुलाता हूँ। थैंक यू प्रथम सर, हमारी साइड लेने के लिए। राकेश, क्या है? क्या है? प्रथम सर, शांत हो जाइए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना इजाजत के मैगजीन के कवर पेज पर इस घर की औरत की फोटो छापने की? सर मैं माफी चाहता हूँ सर। मैं मानता हूँ सर, हमारे स्टाफ से जरूर गलती हुई है। दरअसल दिवाली के मौके पे हम लड्डू जैसे गोल मटोल आर्टिस्ट की फोटो छापना चाहते थे। राधिया जी ने बहू नंबर 1 का कॉन्टेस्ट जीता था और हमारी टीम ने गलती से उन्हीं का फोटो एडिट करके छाप दिया सर। न्यूज़पेपर और मैगजीन ना प्रिंट मीडिया कहलाता है। कोई भी खबर छापने से पहले उसकी जांच पड़ताल होती है, उसकी परमिशन लेनी पड़ती है और बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, जो कि क्लियरली तुम्हारी टीम ने तो ली नहीं। मैं ना तुम्हारी मैगजीन को बर्बाद कर दूंगा। लीगल केस करूंगा तुम पे। सही कह रहे हो सर, और मैं तुम्हारी कंपनी बंद करवा दूंगा। नहीं सर, प्लीज सर मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी एक छोटी सी कंपनी है सर, अगर कंपनी बंद हो गई तो मेरे साथ साथ कई लोग बर्बाद हो जाएंगे सर। मैं ऐसा करता हूँ, जितने भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है वहाँ सबसे फोटो डिलीट कर देता हूँ। आज ही कर देता हूँ सर। जो मैगजीन्स बिक गई है सर, माफ करना, उसका तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जो बिकी नहीं है मैं उन सबको रुकवा देता हूँ। रुकवा देता हूँ मतलब? हाँ, फोटोज तुम हटा दोगे, लेकिन जो इसमें राधे की इमेज खराब हुई है उसका क्या? उसका क्या करोगे? कैसे करोगे भरपाई? बोलो। अरे तुमने मित्तल खानदान की बहू को फैट ब्यूटी बना के अपने मैगजीन के फ्रंट कवर पर छाप दिया। अरे लोग हम पर हंस रहे हैं। मैं माफी चाहता, प्लीज मैं दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे तो मैं बर्बाद करूंगा। माफी मांग रहा है, छोड़ दे भैया। ऐसे किसी श्योर ये दोबारा ये गलती नहीं करेगा। अब जितनी भी डिस्ट्रीब्यूशन में है ये मैगजीन सबको कैंसिल करवाओ, और जितनी भी ऐसी फोटोज प्लेटफॉर्म पे हैं ऑनलाइन सब डिलीट हो जानी चाहिए। जी मैं आज ही कर दूंगा। मैं गेट आउट।
लो, अब तक तो इसके वजन की वजह से शर्मिंदा होना पड़ता था। आज हमारी सहेलियां यहाँ पे थू थू कर रही हैं, तुम्हारे साथ साथ हमारा भी मजाक बना रही हैं। लो ये गोबर लो और हमारे मुंह पे मल दो, क्योंकि कहीं मुंह दिखाने लायक तो तुमने छोड़ा नहीं हमें। लेकिन दादी, इसमें हमारी क्या गलती है? अब तो ये साफ हो गया है ना कि राधा की कोई गलती नहीं थी इन सब में। अरे गलती हो या ना हो, पर हर बार गलती की जड़ तो यही होती है ना। लगता है गलतियों का चलता फिरता पुतला है। अरे परेशान हो गए हम। माँ, आप शांत हो जाइए, जो हो गया उसे जाने दीजिए। एडिटर की बातों से तो साफ हो गया कि इसमें राधा की कोई गलती नहीं। अब रही बात बदनामी की, तो लोग 2-3 दिन में सब भूल जाते हैं। आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचिए। पर मामा जी, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। प्रथम, बात को यहीं खत्म करते हैं। सभी लोग अपने अपने काम पे जाइए, चलिए। आखिर सबको हो क्या गया? जिसकी गलती नहीं है, जो बेकसूर है, उसको सुनाए जा रहे हैं, और जिसकी गलती है उसको बिना सजा के जाने दिया। प्रथम तो शांत हो जाइए। आप कर रहे हैं, आप अपने गुस्से को शांत कीजिए प्लीज। हमारी मम्मी कहती थी कि इंसान हमेशा गुस्से में अपना ही नुकसान करता है। राधे, आप गुस्सा आ रहा है तो मैं क्या करूं? प्रथम सर, देखा ना, उन्होंने कहा था गुस्सा बहुत खराब होता है, अभी आप गिर जाते। और वैसे भी प्रथम सर, अब किस बात का गुस्सा? राधा, प्रथम सर, तो सबकी गलतफहमी दूर हो गई है ना। सबको पता चल गया कि गलती हमारी नहीं थी। हमें और कुछ नहीं चाहिए। कौन है आप लोग? क्या चाहिए? वणक्कम, मैं श्रीनिवासन रंगनाथन पिल्लई, साउथ का फेमस डायरेक्टर है। टॉप। और ये साउथ का फेमस प्रोड्यूसर चंद्रमोहन अन्नामलयम तिरुपल्ली। वणक्कम वणक्कम। आप साउथ का मूवी देखती? साउथ का मूवी देखती, बहुत सारा देखती। बहुत सारा देखती। हम लोग इधर नया हीरोइन का तलाश में आती। हीरोइन? हाँ। छुप छुप कर इतने ऑडिशंस बनाकर ऑनलाइन भेजे कि आखिरकार आज काम बन ही गया। ये मुझे हीरोइन बनाएंगी, मैं हीरोइन बनूंगी, हीरो की लाइन लग जाएगी और फिर किसी हीरो से मेरी शादी हो जाएगी। हीरोइन है मैं, झुकेगी नहीं। ये माँ मुझे सपने में भी हीरोइन नहीं बने देखी। एक्सक्यूज मी, हम अंदर आती? आइए, आ सकती। आप अंदर आ सकती, आप बैठती, हम रेडी होकर आती। ओके फाइन। रेड्डी हमारा असिस्टेंट रहती।
कौन रही? हाँ, लेकिन आप लोग कौन है? मैं साउथ फिल्म इंडस्ट्री का फेमस डायरेक्टर और ये फेमस प्रोड्यूसर। साउथ फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, फिल्म मेकर। हाँ, तो आप यहाँ क्या करने आए? एक्चुअली हम लोग एक पिक्चर बनाने को चाहते हैं। उस पिक्चर का स्टोरी ऐसा है, एक लड़की का, वो लड़की बाहर के सुंदरता से ज्यादा उसका मन अति सुंदर होता। उस लड़की का तलाशी में हम इधर तक पहुंची। ये हमारा घर है, कोई थिएटर नहीं है जो यहाँ आपकी हीरोइन मिलेगी। माँ, ये मेरे लिए आए हैं। हीरोइन का नाम सुनते ही आपको समझ जाना चाहिए था कि ये लोग मेरी बात कर रहे हैं। इनकी स्टोरी के हिसाब से मुझसे अच्छी लड़की इनको कहाँ मिलेगी? तुझे ये मुंह और मसूर की दाल। माँ, माँ, ये क्या कर रही हो? अरे तेरी खोपड़ी में दिमाग है या भूसा? तूने सोच भी कैसे लेके हम तुझे हीरोइन बनने देंगे? अरे दिमाग से पैदल लड़की अभी अभी राधिया की फोटो को लेके इतना तमाचा हुआ है और तुझे हीरोइन बनना है। हीरोइन बनेगी देंगे किसके? माँ, आप जानती भी हो कि हीरोइन को पिक्चर में काम करने के लिए कितने पैसे मिलते हैं? ऐशो आराम, रुतबा, पॉपुलैरिटी, हीरो। देखिए, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। ओल्ड एज हो गई है ना, मैं आपके पिक्चर में काम करने के लिए तैयार हूँ, एकदम रेडी। घटित रहे, हम जिस हीरोइन के तलाशी में इधर तक पहुंची वो हीरोइन आप नहीं। ये है। ये आप क्या बोल रहे हैं? हम कोई हीरोइन वीरोइन नहीं बनना चाहते हैं। अयो, लेकिन आप तो मॉडलिंग करती। एक मिनट सर जी, वो मैगजीन निकालना। हम आपका फोटो एक मैगजीन के कवर पर देखी। लवली फेस कट, सुपरस्टार। ये देखो, ये देखो। हाँ। हमारा पिक्चर का परफेक्ट हीरोइन है आप, तो हम साइन करके डील लॉक कर लेती है। हे भगवान, ये तस्वीर तो जी का जंजाल बन गई है। जितना हम इससे भूलना चाहते उतना ही एक नया तमाशा खड़ा होता जा रहा है। देखिए, आई एम सॉरी, आपको ना कोई गलतफहमी हुई है। राधा को हीरोइन नहीं बना, आप किसी और को ढूंढ लीजिए। अयो, किसी और को ढूंढ लीजिए? अरे सर, पहले आप इनको तो पूछ लीजिए। मैडम, एक बार आपने ये डील साइन किया, आप बहुत फेमस हो जाओगे, बहुत पैसा कमाओगे। सुपरस्टार। देखिए, लेकिन हमें हीरोइन नहीं बनना है।
अरे पर इसे देखने कौन आएगा? आपका लॉस हो जाएगा। मैडम बस आप सिर्फ ये डील साइन करो, आपका पूरा लाइफ चेंज हो जाएगा। प्लीज ये डील साइन करो, बस आप इधर खाली साइन करो, बाकी का मैं देखता है। मैं कहा ना उसे हीरोइन नहीं बनना, जबरदस्ती करने का क्या मतलब है? तू मेरे को टच करती, मेरे को टच करती, तू मेरे को नहीं जानती और तुम ना मुझे नहीं जानते। यहाँ से निकलो वरना धक्के देके निकालूंगा यहाँ से। कॉन्ट्रैक्ट पेपर। निकलो यहाँ से। राध्या, कहीं तुमने सच में छुपा छुपी ऑडिशन तो नहीं दिया था? इस बेडौल शरीर के साथ बड़ी रूपवान तो समझ रही हो क्या अपने आप को? दादी हमने चोरी चुपके कुछ भी नहीं किया और ना ही इन लोगों को यहाँ पे बुलाया है। देखिए आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से, हमें कोई हीरोइन नहीं बनना है, हमें एक्टिंग वगैरह भी नहीं आती है। हम आप दोनों के हाथ जोड़ते हैं, प्लीज जाइए। आयो सुन लिया आप लोगों ने, अब जाइए यहाँ से। हमारे घर की औरतें बाहर काम नहीं करती। जाइए, चलिए। ओल्ड फैशन पीपल रे, आज के डेट में भी ऐसा घटिया सोच रखता। मैडम आप थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचना, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये पिक्चर का पूरा पैसा ये बच्चों के चैरिटी में जाने वाला है, तो आपको पुण्य भी मिलेगा। आप फेमस हीरोइन हो जाएगा। सुना नहीं क्या? चलो चलो भागो यहाँ से, भागो नहीं तो अभी आपका माइंड चेंज हो तो साइन जरूर करना। भागो भागो। यानी कहां से आ जाते हैं ऐसे लोग? और बुआ आप ऐसे कैसे किसी को भी आपने अंदर आने दिया? अरे ये सब राध्या की गलती है। पता नहीं इस लड़की की वजह से और क्या क्या झेलना पड़ेगा। अरे पड़ी आई हीरोइन बनने वाली, इसकी तो हम ऐसी अकड़ ठिकाने लगाएंगे कि खुद बखुद ये घर छोड़ के चली जाएगी। है? ए उर्मी, तू भी वही सोच रही ना जो हम सोच रहे? और नहीं तो क्या, कहाँ वो धरती का बोझ और कहाँ मैं खमसिन कली। हाँ सोचो ना, अगर मैं हीरोइन बन जाती तो मेरे लिए हीरो की लाइन लग जाती। हमें तो कभी कभी शक होता है कि तू हमारा खून है भी या नहीं। हमेशा बात को जलेबी की तरह घुमा घुमा के क्यों बोलती हो? सीधी सीधी बात करो ना तो समझ में भी आए। सुन, कान खोल करके हमारी बात ध्यान से सुन। मम्मा पर वो सारा कचरा तो पहले से बाहर फेंकवा दिया है। हमें नहीं पता, तुझे ये करना है बस, समझी? माँ भाई हमेशा मैं क्यों फंस जाती हूँ? माँ बिना मेरे हाथ पीले करवाने से नहीं, तुझे कूड़ेदान में हाथ डलवा के काले पीले जरूर कर देगी। लगता है इस पर काम हो गया, मिल गया। क्या मिल गया उर्मी दीदी? वो और ये कूड़ेदान में कौन सा खजाना ढूंढकर आप खुश हो रही है? मेरी अंगूठी खो गई थी, देखो मिल गई। अच्छा अच्छा। आप यहाँ क्या कर रही हैं? अरे जाके रजनी भाभी का हाथ बटाइए, वो कब से आपको आवाज दे रही है। आवाज दे रही है? कब? अरे अभी 2 मिनट पहले।
लेकिन आप ठहरी भूलन देवी 1 मिनट में भूल जाती हैं। अरे जाइए जाइए। 2 मिनट पहले आवाज दे रही थी, मुझे सुनाई क्यों नहीं दिया? शायद दे रही होगी। ठीक है, मैं अभी जाती हूँ। इसे अच्छे से साफ करना पड़ेगा। प्रथम कहाँ है? ऑफिस चला गया क्या? जी दादी, वो एक मीटिंग के लिए गए हैं, आ जाएंगे। रजनी जी। तुम कहाँ जा रही हो दरवाजा खोलने? दरवाजा तो राधिया भी खोल देगी। तुम जाके हमारे लिए बढ़िया सी चाय बना के लाओ। ये गैस चला पाती तो फिर बात ही क्या थी। जी माँ जी। हेलो मैम, ये आपका पार्सल आया है और ये सारे पेपर्स पर साइन कर दीजिए। इतने सारे पेपर्स पर, इतने सारे पेपर्स पे साइन क्यों करनी है? मैडम ये तो कंपनी की पॉलिसी होती है, हमारा काम तो खाली साइन लेने का रहता है। अच्छा ठीक है, आप रुकिए, हम ना किसी को बुला कर लाते हैं। बिना जानकारी के ऐसे इतने सारे पेपर्स पे हम साइन नहीं कर सकते। रुकिए। एकता भाभी, एकता भाभी। अरे क्या है, क्यों चिल्ला रही हो? एकता बुलबुल को लेने गई है। दादी वो दरअसल कोरियर वाले भैया ना बहुत सारे पेपर्स पे साइन करने के लिए बोल रहे हैं। अब एक बार आप देख लेंगी क्या? वाह वाह राधिया, क्या बात है। तुम्हारी सास तो तुम्हारे काम करती ही है, अब दादी सास को भी काम पे लगा दो। अरे कुरियर वाला कोई चोर नहीं है जो तुम्हारी करोड़ों की जायदाद हड़प लेगा। जहाँ बोल रहा कर दो ना साइन जाके। पर दादी इतने सारे पेपर्स, हमें कुछ सही नहीं लग रहा है। ओह, अब समझ में आया तुम्हारी सेहत का राज। किचन में काम होता नहीं, घर के कामों में गड़बड़ी कर देती हो। अब वो पेपर साइन करने में भी तुम्हारे हाथों को तकलीफ हो रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें साइन करना ही नहीं आता? नहीं दादी, साइन तो हम कर देंगे। मैडम थोड़ा जल्दी कीजिए प्लीज, दूसरी जगह भी जाना है। जी। बस, थैंक यू। देखिए पार्सल में ऐसा क्या है जो उनसे इतने सारे पेपर्स पे साइन करवा दिया। ठीक है, इसमें तो किसी का नाम भी नहीं लिखा हुआ है। यहीं पे रख देते हैं। सुनो, अब आगे जैसा कहा है वैसा ही करना, समझे? पेपर्स को सही जगह पहुंचाना।